हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। कैसा रहा मेरा ये 9 मंथ, कैसा रहा। तो स्टार्टिंग से मैं बताती हूँ आपको। स्टार्टिंग में जब मुझे पता चला कि मैंने कंसीव किया है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैंने कंसीव किया, मैं कंसीव कर पाऊँगी। मैंने सच में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मुझे लगा था कि मुझे शायद डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा। तो एक्चुअली मेरा पीरियड मिस हो गया था। मेरा पीरियड थोड़ा डिले रहता है। तो पीरियड जब मेरा मिस हुआ तो मैं गई थी डॉक्टर के पास। मैंने बोला, मतलब मैं कंसीव करना चाहती थी और मैं गई डॉक्टर के पास। तो मैंने टेस्ट किया था तो नेगेटिव आया था। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि कुछ दिन वेट करने को बोला, और उसने बोला कि 1 वीक और वेट करो, फिर चेक करना एक बार। तो मेरे से वेट हो नहीं रहा था। तो मतलब मैं कंसीव करना चाहती थी। अगर मुझे लग रहा था कि अगर शायद मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैंने कंसीव कर लिया है। तो मैंने सोचा कि अगर नहीं होगा तो मैं पीरियड्स आने का मेडिसिन लेकर के और फिर ट्राई करूँगी। एक्सरसाइज करती थी, मैं वॉकिंग करती थी। एक्सरसाइज करने के चक्कर में मेरे हाथ में भी प्रॉब्लम हो गया, राइट हैंड के कलाई में प्रॉब्लम हो गया, जिससे मुझे 1 साल होने जा रहा है, ये 1 ईयर होने जा रहा है, अभी तक ठीक नहीं हुआ है। मैं बस अभी थोड़ा बहुत अपना काम कर लेती हूँ, ज़्यादा काम मेरे से नहीं होता है। जैसे रोटियां वगैरह बनाना नहीं हो पाता है, झाड़ू लगाना नहीं हो पाता है, थोड़ा बहुत हल्का काम, मतलब कुछ भी हेवी काम जिससे कलाई का ऐसे मूवमेंट हो, वो नहीं हो पाता है। गलती से एक्सरसाइज करते टाइम ही मेरे हाथ में चोट लग गई थी। और क्या हुआ था कि तो फिर डॉक्टर ने मुझे वेट करो, 1 वीक वेट करने के बाद आप चेक करो। और उसने मुझे डेट भी दवा मेडिसिन भी लिख कर दे दिया था कि आप ये मेडिसिन ले लेना, अगर इसे पीरियड्स आ जाता है तो पीरियड्स के इतना दिन के बाद आप मेरे पास आओ, ये मेडिसिन खा के मैं चेक करूँगी। तो फिर मैं तो वहाँ से घर चली गई और मेरे हस्बैंड को लौट रही थे। जब हम लोग लौट रहे थे वहाँ से डॉक्टर के पास से, तो मेरे हस्बैंड कुछ सामान ले रहे थे रास्ते में। तो मैं वहाँ पे रुकी हुई थी। तो मैंने अपनी मम्मी को कॉल करके मैंने बताया कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है, डॉक्टर ने ऐसे ऐसे बोला है। तो मम्मी ने वहाँ पे, मुझे अच्छे से याद है, मम्मी ने बोला कि भगवान करे कि तुमको कंसीव हो जाए, ऐसा मम्मी ने बोला। और फिर उसके बाद क्या हुआ, घर आया हम लोगों ने। घर आने के बाद फिर क्या हुआ, वेट कर रहे थे हम लोग। 1 वीक के बाद जब मैंने चेक किया तो हल्की सी लाइन आई। मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। हमने नहीं, हमें भी हो सकता है, कभी कभी स्ट्रिप का प्रॉब्लम हो सकता है ना, गलत हो सकता है, ऐसा लगा मुझे। फिर क्या हुआ, फिर 2-3 दिन मेरे से रहा नहीं गया। मैं सोची कि नहीं 2-4 दिन के बाद चेक करूँगी, मगर मेरे से ना रहा ही नहीं गया। तो मैंने क्या किया ना, 2 दिन के बाद ही फिर से मैंने टेस्ट किया। तो जब मैंने टेस्ट किया ना, मैंने वो वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। मैं बार बार, मतलब मुझे तो पता था कि नेगेटिव ही आना ही है, तो मैं बार बार डाली जा रही थी, क्योंकि मैं बस मजाक ही समझ रही थी कि नहीं ये तो होगा नहीं, तो बस डाल दो। फिर क्या हुआ कि मैंने वो तो डाल दिया। उसके बाद क्या हुआ ना कि उसमें आ गया पॉजिटिव। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मुझे फिर भी नहीं विश्वास हो रहा। मुझे तो रोना आ गया। मैंने बोला कि ये कैसे हो सकता है, ये मे बी स्क्रिप्ट गलत तो नहीं हो गया कहीं। तो मैं, मतलब हाँ, हम लोगों ने कभी इस टाइम तक किसी को नहीं बताया, क्योंकि मतलब खुशी जो थी ना वो नहीं बता सकते। मतलब सोचा नहीं था हम लोगों ने, किसी चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हो, वो नहीं हो पा रहा है, वो अचानक से हो गया बिना मेडिसिन के, चीज़ के नेचुरली अगर कंसीव हो गया तो मतलब मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं कंसीव कर पाऊँगी। खैर वो तो हो गया। उसके बाद क्या हुआ, 1 मंथ तो मतलब पता चला तो 10 दिन तक तो ठीक था, कुछ वैसा कुछ सिम्टम पता नहीं चला। उसके बाद क्या, मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। और यहाँ पे मेरे सास ससुर सब लोग आए हुए थे, सास ससुर देवर सब लोग। सास की ट्रीटमेंट चल रही थी। मैंने जैसा कि वीडियो में बताया भी है, मेरी सास को कैंसर हो गया है, तो उसका भी ट्रीटमेंट। और यहाँ पे मैं कंसीव कर गई थी और मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा, कंटिन्यू। मेरे हस्बैंड को मतलब ऑफिस के काम से बाहर जाना था, 2 महीने के लिए वो बाहर ही चले गए। और यहाँ सास ससुर थे और सबका ध्यान रखना, सबको। सास की तबीयत ख़राब तो उसको भी टाइम से खाना है, ऑपरेशन था सास का, तो टाइम से सूप बना के देना, उनको दलिया बना के देना, मतलब उनको खिलाना। यहाँ ऑपरेशन हो गया था ना उनका, तो उनको मतलब चम्मच से मैं ही खिलाती थी।
तो खैर वो सब तो ठीक हो गई, सांस फिर धीरे धीरे, वो तो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी उनके बारे में। अभी तो फ़िलहाल मैं इस वीडियो में अपने बारे में बताती हूँ। तो मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे कुछ खाना अच्छा नहीं लगने लगा। धीरे धीरे मैं एक हाफ़ रोटी भी होती है ना, वो भी नहीं खा पाती थी। बस थोड़ा फ्रूट्स ले लेती थी मैं, लेकिन अनाज के नाम पे कुछ भी रहता था ना, अनाज नहीं खाया जाता था। मुझे अदरक, लहसुन का स्मेल से तो मुझे एकदम और लगता था वॉमिटिंग। और मुझे मतलब फ़र्स्ट क्या हुआ ना कि फर्स्ट महीने में तो ऐसे ही पता चल जाता है, 1 महीने तो ऐसे ही कट जाता है। एक जब आपको पता चलेगा कि आप कंसीव कर गए हो तो 1 मंथ बीत चुका रहता है। तो सेकेंड मंथ में मुझे वॉमिटिंग की प्रॉब्लम नहीं थी, स्मेल की प्रॉब्लम या वॉमिटिंग टेंडेंसी थोड़ा रहता था, खाना नहीं अच्छा लगता था, कुछ भी नहीं। थर्ड मंथ स्टार्ट हुआ तो वॉमिटिंग स्टार्ट हो गया। मैंने बोला लो, वॉमिटिंग स्टार्ट हो गया। तो सब लोगों ने बोला, डॉक्टर ने भी बोला कि एक 3-4 मंथ के बाद वॉमिटिंग का प्रॉब्लम बंद हो जाएगा। तो मुझे भी लगा कि चलो बंद हो जाएगा वॉमिटिंग। एक तो कुछ खाया नहीं जा रहा है, मतलब इतना राइस तक नहीं, हाफ़ रोटी जो होती है फुल्का पतली वाली रोटी जो हम लोग खाते हैं गेहूँ की, वो मैं नहीं खा पाती थी, बिल्कुल भी नहीं। और वॉमिटिंग, और इतना वीकनेस मुझे होता था। हाँ, घर में लोग आए हुए थे, बच्चा भी है घर में, उसको भी देखना। अब मैं क्या करती थी, मैं बस, आप विश्वास नहीं करोगे फ्रेंड्स, सिर्फ इलेक्ट्रोल पाउडर और ग्लूकॉन डी पी के मैं रही हूँ 4 महीने तक, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोल पाउडर और ग्लूकॉन डी। चक्कर आते थे मुझे। मैं अपने हस्बैंड को ना मतलब ब्रेकफास्ट निकाल के उनका टिफ़िन नहीं पैक कर पाती थी। उठती थी, मैंने खाना बनाने के लिए रखा था क्योंकि मेरे हाथ में प्रॉब्लम था, इतने सारे लोग आए हुए थे। तो प्रॉब्लम ये हो रहा था कि मुझे ना रोटी नहीं बना पाती थी मैं, क्योंकि रोटी बनाने से कलाई पे जोर पड़ता था और मेरे हाथ में दर्द स्टार्ट हो जाता था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला था, तुमको अपने बेबी को गोद में लेना है ना, तुम अपना हाथ ठीक करो पहले, नहीं तो हाथ, खाना का क्या है, खाना तो कुछ दिन कोई भी बना देगा, लेकिन तुम्हारा हाथ ठीक हो जाएगा तो ज़िंदगी भर की बात है, और बच्चा भी है घर में, तुमको ही सब कुछ देखना है। तो मुझे भी लगा कि हाँ, मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम हाथ में दर्द हो जाएगा तो अपने बच्चों को गोद कैसे लोगी। तो मुझे भी उनकी बात को लगा, नहीं सही वो बोल रहे हैं। तो फिर मैं क्या करती थी, सबको खाना दे देती थी, सबको खाना निकाल के देती थी। घर पर तो कुछ ना कुछ तो काम हो ही जाता है ना। और उसके बाद मैं खुद नहीं खा पाती थी, फ्रूट्स खा लेती थी मैं। फ्रूट्स में भी थोड़ा सा फ्रूट्स खाती थी, एक एप्पल खा लेती थी, उस समय गर्मी का दिन था तो तरबूज था, थोड़ा तरबूज खा लेती थी, और मैं दूध पी लेती थी बस। इसके अलावा कुछ भी, मतलब अनाज जो होता है वो नहीं खा पाती थी मैं, बिल्कुल भी नहीं खा, मतलब मेरे से गले से नहीं उतरता था, पता नहीं क्या हो गया था। किसी तरह तो मैंने 3 महीने काटे। मम्मी जी का उस बीच में ऑपरेशन हो गया, मम्मी जी ठीक हो गई। उसके बाद फिर क्या हुआ, मम्मी जी ठीक हो गई थी, ऑपरेशन उस समय सक्सेसफुल हो गया था मम्मी जी का, लेकिन फिर बाद में जा कर के अभी इधर कुछ प्रॉब्लम आ गया है। तो खैर वो मैं अगली वीडियो में आपको शेयर करूँगी वो सब बातें। अभी क्या हुआ है कि वो तो ठीक हो गई थी उनको, लेकिन केमो बोला गया था कि केमो का जो डोज़ होता है वो 2-3 डोज़ और लेना था, तो वो ले रही थी। वीक में 1 दिन जाना रहता था। और अभी फिर क्या हुआ, मेरे हस्बैंड फिर आए वहाँ ऑफिस के काम से, जाना था 2 महीने के लिए, 2 महीने के लिए आए और फिर उनको जाना 1 महीने के लिए। मैं बोली मेरी हालत ख़राब हो रही है, मम्मी जी भी अब ठीक है, मैं अब नहीं रह पाऊँगी, मुझे कुछ दिन के लिए अपने घर भेज दीजिए। और पीहू का भी गर्मी छुट्टी हो गया था। मैं बोली कि नहीं, कुछ दिन के लिए तो मुझे अपने घर भेज दीजिए, ताकि मैं एटलीस्ट जगह चेंज होगा। मैं कितने दिन मुझे टेंशन हो गया था कि मैं, एक तो 4 मंथ हो गए हैं और मैंने कुछ भी नहीं खाया, मेरे बच्चे को क्या लगेगा, कैसे उसका ग्रोथ होगा। मुझे डर लगा था मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए, इतना मुझे टेंशन हो गया था। मैंने अपने हस्बैंड से बोला प्लीज़ मुझे घर जाना है, मुझे कुछ दिन के लिए भी अपने घर भेज दो, ताकि एटलीस्ट वहाँ पे मेरी मम्मी रहेंगी तो वो हो सकता है कुछ बना के देंगी, तो कुछ खाएंगे, कुछ अच्छा लगेगा, या फिर थोड़ा माहौल चेंज होगा। तो मैं ज़बरदस्ती, मैं बोली मुझे कुछ दिन के लिए जाने दो, 15 दिन के लिए भी जाने दो, मेरी हालत ख़राब हो रही है यहाँ पे, मैं मर जाऊँगी ऐसा लगता है। तो मेरे हस्बैंड ने मेरा टिकट करा दिया, मैं फ़्लाइट से चली गई अपने घर पीहू को लेकर के। वहाँ जाने के बाद क्या हुआ कि मैं, मम्मी बना के कुछ देती थी, कुछ अच्छा लगता था, तो धीरे धीरे 5th मंथ जब हुआ, 4 मंथ का लास्ट था या 5th मंथ का स्टार्टिंग था, तब जा कर के मैंने कुछ खाना स्टार्ट किया। यानी कि तब मैंने जाके, मुझे थोड़ा खाना
ठीक लगने लगा। तो मम्मी के यहाँ जाने के बाद मैं खाना स्टार्ट किया, लेकिन वॉमिटिंग मुझे हो ही जाता था, कभी ना कभी वॉमिटिंग हो ही जाता था। फिर क्या हुआ कि वहाँ पे क्या हुआ कि थोड़ा सा मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, वहाँ के भी डॉक्टर से दिखाया। तो वॉमिटिंग का भी मेडिसिन मैं खाती थी, लेकिन मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं होता था वॉमिटिंग का मेडिसिन खाने से। जब मुझे वॉमिटिंग होना रहता तो मेडिसिन खाने के बाद भी वॉमिटिंग हो जाता था, कोई कंट्रोल नहीं था वॉमिटिंग का मेडिसिन के ऊपर। वहाँ पे 5th मंथ के लास्ट में ना मुझे पेन हो गया था, पेट में हल्का हल्का दर्द स्टार्ट हो गया था। तो पता नहीं चल रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, मगर पेन हो रहा था, मुझे लगता नहीं था। मैं ज़्यादा खड़ी नहीं रह पाती थी, मैं डॉक्टर के पास जाती थी तो मैं तो झुक के खड़ी रहती थी या फिर कुछ। तो वहाँ पे कि डॉक्टर ने मुझे 1-2 दिन के लिए पेन किलर का इंजेक्शन भी दिया था और मेडिसिन भी दिए थे। तो वो लेने के बाद और उसने मुझे बोला था कि 2 वीक्स एटलीस्ट रेस्ट करना है, कंप्लीट बेड रेस्ट करना है 2 वीक्स। अब मुझे डर हो गया था, मेरा फ़्लाइट भी था तो वहीं पे थी मैं, उधर से लौटना भी था मुझे। तो मुझे लगा कि अब, लेकिन पहले ज़्यादा ज़रूरी तो इसको भी बचाना था ना। फिर मैंने मेडिसिन लिया डॉक्टर से, जैसे डॉक्टर ने बोला मैंने वैसे किया। 2 वीक्स मैंने रेस्ट किया और धीरे से मैं किसी तरह यहाँ पर फिर आई वापस। तो खैर वो तो ठीक हो गया था, वो सब प्रॉब्लम ठीक हो गया था। बट हाँ, ये था कि वहाँ से आने के बाद फिर थोड़ा मैंने खाना स्टार्ट किया, लेकिन कंप्लीट 4 मंथ जब तक नहीं हुआ, माय गॉड, मैंने कुछ भी नहीं खाया। मेरे से कुछ खाया ही नहीं जाता था, कुछ गले में अच्छा ही नहीं लगता था। बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे ऐसा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ ये सब। इस बार मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई, वॉमिटिंग हो ही रहा था। मतलब धीरे धीरे फिर क्या हुआ, कम होने लगा। पहले क्या था ना, 1 दिन गैप करके होता था या कभी डेली हो जाता था, कभी भी होता था। बट अब क्या हो गया ना, थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा कम हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे टाइम बीता और थोड़ा मैंने खाना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड को भी उस टाइम जब मैं बोली घर जाना है, मेरे हस्बैंड को भी ऑफ़िस के काम से जाना था, 1 मंथ के लिए फिर जाना था। मैं बोली, इसलिए मैंने बोली कि नहीं मुझे घर जाने दो। एक्चुअली क्या हुआ, आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे ये चीज़ बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है कि इस घर में सास ससुर होने के बाद भी मेरी इतनी तबीयत ख़राब रहती थी। मैं खुद नहीं खाती थी, उन लोग को मैं खाना निकाल के देती थी, सब कुछ करती थी। मम्मी जी को जो खाना रहता था मैं अपने हाथ से बना के देती थी उनको, अपने हाथ से मैं उनको खिलाती थी। जब वो हॉस्पिटल से आई, सोचो मुझे चक्कर आता था। वो जब मुझे पता है कि वो रास्ते में पहुंचने वाली है, मैं इलेक्ट्रिक पाउडर ग्लूकॉन डी घोल के पीती थी ताकि मुझे एनर्जी रहे और मैं उनका ध्यान रख सकूं। आने के बाद मैं उनको नहलाती थी। उनका तो ऑपरेशन था, सब कुछ मैंने किया इस प्रेगनेंसी में। मैं खुद नहीं, मुझे चक्कर आते थे, बस वही इलेक्ट्रिक पाउडर घोल के पी के कैसे रही मैं जानती हूँ। इतना दिन उल्टी हुआ 9 मंथ, आज तक एक बार भी न मेरे सास न ससुर न देवर कोई पूछने वाला नहीं। बाथरूम में मैं उल्टी करती थी, रूम में उल्टी होता था मुझे, लेकिन एक बार देखने नहीं आई। एक घर में रहते हुए सास ससुर देवर कोई नहीं, ये है। इस बात का मुझे इतना तकलीफ़ है, मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, मगर मैं जिस चीज़ को मैं कभी नहीं भूलूँगी। मेरी पीहू जो है वो देखती थी जा कर के, जब वो मुझे से क्या आके बोली, मम्मा मैंने दादी को बोला ना कि मम्मा को उल्टी हो रहा है, तो दादी बोली ना कि दादी हंसने लगी। मेरी बेटी क्या बोल रही थी कि मम्मा मैंने दादी को बोला कि दादी मुझे मम्मा को उल्टी हो रहा है, तो दादी हंसने लगी। और फिर मैं दादाजी के पास गई, तो मैं दादाजी को बोली कि मम्मा को उल्टी हो रहा है दादाजी। तो दादाजी बोले अच्छा जाओ भागो यहाँ से, काम कर रहे हैं हम, काम कर रहे हैं, तुम जाओ। ऐसे मेरी बेटी आके मुझे बता रही है। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर वो मुझे क्या बोलती है कि मम्मा, फिर मैं चाचू के पास गई मम्मा। फिर चाचू को मैं बोली तो चाचू मुझे बोला ना, हाँ सुन लिए वो लोग अच्छे नहीं हैं मम्मा, मैं किसी से बात नहीं करूँगी। तो मैंने उसको सिखाया, नहीं बेटा तुमसे सब लोग प्यार करते हैं ना। फिर मैंने उसको समझाया, क्योंकि बच्चे के दिमाग पे देखो, बच्चा देख रहा है ना। और पता है इतना उल्टी होता है ना, तो थोड़ा सा नहीं होता था, पेट के अंदर एक पानी भी जो रहता था ना, लगता था पूरा पानी निकल गया, बहुत दिमाग ख़राब होता था। तो जब होता था तो 5-10 मिनट के लिए मैं लेट जाती थी और इतना वीकनेस हो जाता था
तो मेरी बेटी आकर के, पीहू आकर के मेरे पास आकर के बोलती थी, उसको बहुत टेंशन, वो डर जाती थी, छोटी है ना, और उल्टी जब होने लगता है तो पूरा एकदम तो डर जाती थी, घबरा जाती थी। कोई नहीं आता था, कोई नहीं आया मुझे एक पूछने भी। मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं थे, बेंगलोर में थे, कोई एक बार मुझे पूछने तक नहीं आया। कोई देखने वाला नहीं था, पूछने वाला नहीं था एक घर में रहते हुए। अरे मुझे कुछ भी, कोई सी की मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एटलीस्ट जब तबीयत ख़राब होता है ना तो कोई पड़ोसी भी रहता है ना, उससे भी आप पूछ लोगे कि हाँ कैसा तबीयत है, चाहे कुछ। इतना मुझे उल्टी हुआ, लेकिन मेरी सास एक बार ऐसे करके देखी भी नहीं है, ना आज तक पूछी भी नहीं है कि हाँ उल्टी हो गया तो कुछ दवा ले लो, चाहे रेस्ट कर लो, चाहे इलेक्ट्रोल पाउडर पी लो, या क्या खाने का तुमको प्रेगनेंसी में मन करता है बताओ। कुछ नहीं। सास ही होती है, इस चीज़ का एहसास तो मुझे हो चुका है। और बेटी को एक उल्टी हो गया ना, सिर्फ एक उल्टी बेटी करती है तो उसमें कहती है उसको उल्टी हो गया। क्यों? आज बेटी, अगर मेरी जगह उसकी बेटी रहती तो बेटी को अगर उल्टी होता है इस तरीके से, तो मेरे ससुर जी नहीं कहते मेरी सास को कि जाओ देखो उसको उल्टी हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, उसका देखो खाई नहीं है, कुछ खिला दो उसको, बोलो क्या खाने का मन करता है वही बनवा दो, या मंगवा देते हैं क्या खाने का मन करता है। मेरे हस्बैंड 2 महीने नहीं थे, घर में कोई फ्रूट्स नहीं था, पिला के देने वाला नहीं था। मेरे हस्बैंड जाने के पहले एप्पल रख के गए थे, वही एप्पल रखा हुआ था। बेटी जब आने वाली थी ना, तो डाइनिंग टेबल पे मेरे घर में ना जितना तरह का फ्रूट्स आता है सब रखा गया, लेकिन इतने दिन मेरा प्रेगनेंसी रहा, मुझे एक कुछ भी ला के मेरे सास ससुर ने नहीं दिया। खैर, ये चीज़ मैं किसी को नहीं बोलने जा रही हूँ, लेकिन लगता है थोड़ा देर के लिए। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई है कि ऐसे ऐसे मेरे सास ससुर ने, क्या बताएं किसी को। मैंने मम्मी को बताया तो मम्मी बोलती थी मेरी कि जाने दो बेटा, कोई बात नहीं, जाने दो। क्या बोलें, ऐसा बीता है मेरे साथ। फिर मेरे हस्बैंड आए तो इसलिए मैं अपने घर चली गई थी, क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और मुझे मतलब अब 1-2 महीने मान लो नहीं खाया तो मान लो, फिर तो उसके बाद तो खाना ज़रूरी है ना, उसके बाद भी नहीं खाया जा रहा है तो क्या हालत होगी, बच्चा कैसे, मतलब किस चीज़ पे ग्रो होगा या कैसे रहेगा बच्चा। बहुत टेंशन मुझे हो गया था। उसके बाद मैं वहाँ से आई, मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो उसके बाद मेरे हस्बैंड थे, मैंने बोला कि अब आप मत जाओ, एटलीस्ट कोई सामान तो ला कर मुझे देने वाला रहेगा। घर में कोई सामान, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि हाँ पूजा तुम्हारी कोई मेडिसिन है, कुछ मेडिसिन लाना है तो बता दो, कुछ दवा लाना है तो बता दो, दवा कुछ ख़त्म हो गया है, वो शांत नहीं है तो कुछ दवा लाना है, किसी चीज़ कुछ ज़रूरत है तो बताओ, कि दवा वगैरह है ना, तुम्हारा ख़त्म तो नहीं हुआ है, क्योंकि 2 महीने से प्रशांत है नहीं। कुछ नहीं, सास ही होती है, सास ससुर किसी अपने नहीं होते हैं, शायद किसी के होते होंगे, मेरे तो नहीं है। ऐसे टाइम में मुझे जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, इस टाइम पे मैंने देख लिया कौन कितना मेरा अपना है, कौन कितना पराया है। फिर भी मेरा जो फ़र्ज़ है मैं तो करूँगी, लेकिन फ़र्क तो मैंने देख ही लिया। खैर जो भी हो, उसके बाद 7 मंथ में मेरा एक बार पेन स्टार्ट हो गया था। मैंने शेयर भी किया था वो वीडियो आप लोगों के साथ, अचानक से क्या रीज़न था उस वीडियो में मैंने सब कुछ बताया है क्लियर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। और उसके बाद फिर मैंने तो थोड़ा 7 मंथ के बाद, 7 मंथ से मैंने थोड़ा खाना स्टार्ट अच्छे से किया, थोड़ा एटलीस्ट, क्योंकि उससे पहले थोड़ा खाती थी। वॉमिटिंग धीरे धीरे कम होता था, यहाँ तक कि 9 मंथ, अभी भी 2-3 दिन पहले ही मुझे वॉमिटिंग भी हो गया है। होता है, वॉमिटिंग कम हुआ, धीरे धीरे कम हुआ, लेकिन होते रहा पूरा 9 मंथ, अभी तक तो होते ही रहा। अब है कि 8 मंथ मैंने खाया, 9 मंथ जब चढ़ गया, स्टार्ट हुआ 9 मंथ तो ज़्यादा नहीं खाया जाता था, धीरे धीरे खाना भी कम हो गया, ज़्यादा नहीं खाया जाता है, थोड़ा खाओ, डाइजेस्ट भी करना बहुत ज़रूरी है। मुझे ना एसिडिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही स्टार्टिंग में मुझे समझ भी नहीं आया कि मुझे एसिडिटी हो रहा है, क्या हो रहा है। तो जब एक दिन मैंने थोड़ा कोल्ड ड्रिंक्स पिया ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा डकार वगैरह निकला, तब जा कर के मुझे पता चला कि मुझे एसिडिटी की भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कुछ भी मेडिसिन खा लो यार, प्रेगनेंसी में कुछ भी नहीं जल्दी सूट करता है, कितना मेडिसिन हम लोग खाएँगे, ये भी तो हो जाता है, बच्चे पे भी तो असर पड़ता है।
तो ये सब बीता है मेरे साथ। अब 9 मंथ है। अभी डॉक्टर बोल रही है कि मेरा डिलीवरी डेट अक्टूबर लास्ट का है, मगर डॉक्टर बोल रही 15 डेज़ पहले ऑपरेट कर देंगे। अब मेरे बेबी का ग्रोथ कम था, ये भी प्रॉब्लम आ गया लास्ट में। बेबी का जो ग्रोथ था, डॉक्टर ने बोला बेबी का ग्रोथ कम है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। अक्टूबर लास्ट का मेरा डेट था, जो मैंने अभी रिसेंटली जो अल्ट्रासाउंड कराया है उसमें चला गया 4 नवंबर, डेट नवंबर का चला गया। तो डॉक्टर बोल रही हैं कि ऑपरेट करवा लो 37 वीक्स के बाद, 38 वीक्स में। तो मेरा ये सोचना है हम लोगों का कि जितना थोड़ा डिले हो जाए वो अच्छा है ना, मतलब जितना दिन बच्चा पेट में रहे वो ज़्यादा सही है ना। जल्दी से ऑपरेट करवाना भी सही नहीं है, मगर डॉक्टर इतना ऐसा कुछ बोल के डरा देती है कि डर भी लग जाता है। डॉक्टर की भी बात सुनना पड़ता है। डॉक्टर का कहना है कि बेबी का वो जो कॉर्ड है बेबी के नेक के अराउंड है, जिसकी वजह से खींचने का डर है, ऐसा वैसा। अब क्या करें, कुछ समझ में भी नहीं आता। तो नेक्स्ट विज़िट में जब हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे तो पता चलेगा, डॉक्टर डेट दे देगी फाइनली। और ये तो है पक्का है कि 10 दिन कम से कम हम लोग कितना भी खींच लेंगे, लेकिन डॉक्टर का कहना है 15 दिन, लेकिन एटलीस्ट 10 दिन मान के चलो। 10 दिन में तो 10 दिन पहले तो डॉक्टर ऑपरेट करेगी ही करेगी। तो ये सब बीता है मेरे साथ। ये थी मेरी इस बार की प्रेगनेंसी जर्नी, जो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक रही है मेरे साथ। बस बेबी अच्छा रहे, बेबी ठीक ठाक रहे और अच्छे से हो जाए, स्वस्थ रहे बेबी, तो मैं सब कुछ अपना सारा दुख सारा तकलीफ़ भूल जाऊंगी। बस भगवान से यही प्रे है कि अच्छे से हो जाए। और फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए। मेरे वीडियोस को देखा कीजिए, मेरे व्लॉग्स देखा कीजिए। कुछ कमी है तो बताया कीजिए, कुछ बोलना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। और प्लीज़ मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में बेल को भी प्रेस कीजिएगा। सब्सक्राइब बटन के बगल में रहता है वो घंटी को भी दबाना है, ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक तुरंत पहुँच सके। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अब नेक्स्ट वीक पता चलेगा कि क्या हुआ है, बेबी बॉय हुआ है या बेबी गर्ल हुई है। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। और आप लोगों के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप लोग वीडियोस को देखते हैं, कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, हिम्मत मिलती है और लगता है कि हाँ और आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ, अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। और ये पूरी प्रेगनेंसी मेरी बहुत ज़्यादा लेज़ीपन रहा है। मैं वीडियो बना लेती थी, मगर वीडियो मैं एडिट नहीं कर पाती थी। वीडियो तो मैं शूट कर लेती थी, मगर इतना मतलब तबीयत ही ठीक नहीं रहता था। चक्कर आने लगते थे, वॉमिटिंग जैसा लगता था, मन अंदर से अच्छा नहीं लगता था, लेज़ीपन इतना ज़्यादा रहता था, जिसकी वजह से मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाती थी, अपलोड नहीं कर पाती थी। वीडियो शूट कर लेती थी, एडिट हो नहीं पाता था, अपलोड हो नहीं पाता था। ये सब बहुत जा कर के थोड़ा सा ठीक लगने लगा। 7 मंथ के बाद जा कर के थोड़ा ठीक लगने लगा। तो मैंने फिर वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया, क्योंकि जब तबीयत ही ठीक नहीं रहती है, लगता ही नहीं था कि शरीर में कुछ जान ही नहीं है, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि घर में भी सबको देखना, खाना पीना, बच्चा भी है उसको भी नहलाना, कपड़े, स्कूल, होमवर्क, सब कुछ हो जाता था। उसमें खुद अपना ख्याल रखो या नहीं रखो, लेकिन बाकी लोगों का तो ख्याल रखना ही पड़ता है ना। जब घर में लोग रहते हैं तो वही चीज़ होती है। लेडीज़ लोग को ना अपना खुद का ख्याल नहीं रहता है, लेकिन घर के बाकी लोगों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो खैर, ये तो टाइम मेरा बीत गया, अब बस 1 वीक और है, ये भी अच्छे से बीत जाएगा। फिर बेबी के साथ आप लोगों के साथ मिलूँगी। नेक्स्ट विज़िट में डॉक्टर डेट दे देगी, तो उसमें क्लियर हो जाएगा क्या होने वाला है। तो आप अपना प्यार, अपना सपोर्ट दोस्तों इसी तरीके से बनाए रखिए। मुझे आप लोगों के प्यार की, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच।